बड़ी असद उमर साहब ने वो ठीक है, सारे तारीफें कर रहे हैं जी, बड़ा उन्होंने रिलीफ वाला बजट दिया है, फेयर इनफ। दो चार चीजें जो है ना, आज आमिर साहब भी गजनी बने बैठे हैं, कौम भी बनी बैठी है कि इसमें टैक्सेस नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे जी, मैं भी मानता हूँ टैक्सेस नहीं थे। अब आप कहते हैं ये भोले लोग हैं सर, ये इसमें एक्सेल कर रहे हैं फेकिंग में, फिर कहूंगा मैं, और बड़े बेहतरीन तरीके से पूरे कौम और मुल्क को मामू बना रहे हैं। अब उसमें बजट में टैक्सेस क्या होते हैं? डॉलर 122 से ये 140 तक लेके गए हैं और सदुमर लेके गए हैं। और एक्टिंग फेकिंग क्या कि इमरान खान ने कहा, मुझे पता ही नहीं था कब, ये मुझे तो टीवी से पता चला है। असद उमर साहब बता रहे थे कि मुझे गवर्नर ने बताया था जी हम पैसे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा बढ़ा दे। जरा फेकिंग देखते हैं, झूठ बोलना इनका देखते हैं कि उसमें कैसे इन्होंने एक्सेल करते जा रहे हैं, और ये सारी कौम खुश बैठी है। 120-22 से आपका चला गया है डॉलर 140 पे। वो कहते हैं इससे महंगाई का असर भी नहीं पड़ेगा, इससे कोई आपको ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के, जो चीजें जेन्युइनली आपने मंगवानी है, और बहुत सारी पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट करता है, उनको यहां बना के फिर एक्सपोर्ट करता है, वो आपको महंगी पड़ रही है चीजें आती हुई, यहां से जाती हुई आपको सस्ती पड़ी है ना। अब आप जरा बैलेंस ऑफ इनका पेमेंट देखे कि महंगी चीज आप वहां पे उसका खाम माल मंगवा रहे हैं और सस्ता जो है ना फिर दुनिया को बेच रहे हैं, और हम खुश इसी वजह से ये 0.1% वाला जो कह रहे हैं, इनको ये कहा गया कि 5% एक्सपोर्ट बढ़ गया क्योंकि डॉलर हमने नीचे गिरा दिया है। अब वो एक्चुअल ये बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस बिजनेसमैन को फायदे दे रहे कितना बड़ा चोर है। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि मैनी टाइम्स मैं कह चुका हूं कि जिन यहाँ पे रेंट सीकर्स को आप फेवर दे रहे हैं, ये पाकिस्तान से डॉलर गिराते हैं, यहां से ये रेट गिरवाते हैं, अपने एक्सपोर्ट बनवा के पैसा वापस नहीं लाते। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है आमिर साहब, ये बहर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, डॉलर पाकिस्तान नहीं आ रहा। जो रेंट सीकर आपका बैठा हुआ है, ये आपने उनको रोकने के लिए उनसे कोई बात की है? आपने उनके खिलाफ एक्शन लिए हैं कि ये जो हम जो आपको रियायतें दे रहे हैं, इतना डॉलर को भी गिराया है कि आप एक्सपोर्ट बढ़े, वो पैसा तो बैरून मुल्क रख रहे हैं। इन्हें कहीं चैलेंज करें ना, मैं गलत कह रहा हूं, उसके लिए भी कोई प्लान नहीं है। इनकी अपनी डार्लिंग जिसके सीईओ थे, उन्होंने 5 बिलियन रुपीस की आज तक पेमेंट नहीं की, उन पर जुर्माना हुआ था कि उन्होंने किसानों को लूटा है। आपने कहा ना इनके दिल में बड़ा ये दर्द है, इन्होंने किसानों को लूटा। फौजी फर्टिलाइजर ने, एंग्रो ने मिल के इन्होंने 5 बिलियन रुपीस का इन पे आके कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माने किए। इन्होंने जुर्माने आज तक वसूल नहीं किए, वो स्टे लेके बैठे हुए 8-10 साल से। सर उनका बिगाड़ लें जो आपने बिगाड़ना है, उन्होंने हम तो नहीं देते। यहां कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 30 बिलियन रुपीस के हमने जुर्माने किए हैं, और तमाम बिग बिजनेसमैन जिनको रिलीफ दे रहे थे, उन्होंने लोगों को लूटा है, उस पर जुर्माने हुए हैं, उन सब ने स्टे लिए हुए हैं सर। और ये रिलीफ उसके पास, और उसके लिए भी असद उमर के पास कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है कि मैंने इन बड़े बिग सेठों से पैसा कैसे निकलवाना है। ना उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है, ना लॉ मिनिस्ट्री को कहते हैं कि इनसे जाएं अदालतों से स्टे खाली करवाएं और पैसे लें, उसका प्लान भी नहीं है।